बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद यूबी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी और आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे: कन्वर्जन रेट, कैटेगरी कन्वर्जन रेट, आइडियल कस्टमर परसोना, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद बात की जाएगी इम्प्रेशंस के ऊपर, एकोस टेकोस, अमेजोन सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जाएगी, एसकेयू इकोनॉमिक्स के ऊपर बात की जाएगी, की नेटवर्किंग, एंड आखिर में कुछ ग्लॉसरी टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अमेजोन की, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन रेट के ऊपर। व्हाट इज कन्वर्जन रेट? बेसिकली कन्वर्जन रेट जो होता है, इसका मतलब होता है कि कितने लोग आपकी लिस्टिंग पर आए और उन्होंने वो कन्वर्ट हुए बायर्स में, यानी कि विजिटर्स कन्वर्टेड इनटू बायर्स। कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट खरीदी, कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट देखी और उसके बाद उसको खरीदा। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि अगर 200 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को खरीदा देखा है और उनमें से 20 लोगों ने उसको खरीदा है, तो इसका मतलब है कि 20 डिवाइडेड बाय 200। In simple words, if 200 people visited your listing and 20 people buy, then CVR is 10%. It means 10 out of 100 people purchasing your product. ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी कन्वर्जन रेट के ऊपर। कैटेगरी कन्वर्जन रेट आपको बताता है कि एवरेज आपका पूरी होल कैटेगरी में एवरेज कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है। और यानी कि फॉर एग्जांपल, आप पेट रिमूवल ग्लव्स के ऊपर काम कर रहे हैं और आपका सीवीआर जो आ रहा है वो 8% आ रहा है, जबकि कैटेगरी का जो कैटेगरी कन्वर्जन रेट जो आ रहा है वो 12% आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिस्टिंग वीक है विद अदर कस्टमर्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कस्टमर्स। तभी लोग वहां पर ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं और आपकी लिस्टिंग के ऊपर नहीं आ रहे। अब क्यों इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सीवीआर निकालना? इससे आपको पता चलता है कि आप अपनी लिस्टिंग पे काम करें, आप अपनी प्राइसिंग को देखें, अपनी लिस्टिंग के इमेजेस को देखें, कंपटीशन को देख चेक करें। उसके बाद आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? हीलियम 10 से, ब्रांड एनालिटिक्स से। ये सेलर सेंट्रल का एक टूल होता है जहां से आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आइडियल कस्टमर पर्सोना की। आइडियल कस्टमर पर्सोना आपका परफेक्ट कस्टमर है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिस कस्टमर के लिए आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको उसकी नीड्स का अंदाजा होना चाहिए, उसकी एज का, उसके प्रेफरेंसेस का, कि आइदर दैट पर्सन इज लव टू कीपिंग द पेट्स। क्या वो अपने पास पेट्स रखना चाहता है या वो दूसरी चीज़ें खरीदता है? अमेजोन पे उसकी क्या शॉपिंग की प्रेफरेंसेस होती हैं? उसके अलावा प्राइस के बारे में वो क्या सोचता है? ये सब चीज़ें जब आपको पता चल जाती हैं तो आप अपने कस्टमर के लिहाज से बुलेट्स, इमेजेस और पीपीसी रन करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन फॉर मोबाइल्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हुए शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट को, हमारी लिस्टिंग को मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। यानी शॉर्ट बुलेट्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आने चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। जो भी हम पिक्चर्स डालें या इमेजेस डालें वो रीडेबल हो और बोल्ड हो, लार्ज हो, लेकिन कोई बोरिंग पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। कोई वर्ड ही बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर दी आपने और बहुत वर्ड्स डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इफ़ योर लिस्टिंग गुड लुक्स बैड ऑन मोबाइल, देन कन्वर्जन ड्रॉप्स। अब हम बात करते हैं इम्प्रेशंस के ऊपर। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, यानी लोग देख रहे हैं उसको लेकिन उस पर क्लिक नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि आपने अपने ऐड को गलत जगह लगाया है, या फिर आपकी ऐड, आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग में जो इमेजेस आपने डिस्प्ले की हुई हैं वो गलत हैं, वो वीक हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है। प्राइसिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। टाइटल अच्छा नहीं है, तभी लोग नहीं आना चाह रहे। या फिर आपके कीवर्ड्स जो आपने टारगेट किए हुए हैं वो गलत है। होता यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जब इस तरह अपनी इमेजेस को प्रॉपरली जब दोबारा से एनालाइज करते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट टूल्स की, यानी एकॉस एंड टेकॉस की। एकॉस एंड टेकॉस ये वो मेट्रिक्स हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारी पीपीसी की क्या परफॉर्मेंस है। इज इट गोइंग इन गुड डायरेक्शन और इज इट गोइंग इन बैड डायरेक्शन। एकॉस का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी जितना भी आपका एड स्पेंड हुआ है उसको आप जब एड सेल से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो आपको आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने 200 रुपये खर्च किए हैं अपने एड स्पेंड के लिए, एड के ऊपर, जबकि आपको जो सेल्स जनरेट हुई है वो 1000 के करीब हुई है, और आपकी टोटल एकॉस कितनी हो गई, 20%। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना लोअर आपका एकॉस होगा उतने आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे होंगे, और जितना हायर होगा उतना आप वीक पीपीसी आपकी जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टेकॉस की। टेकॉस का मतलब होता है टोटल सेल्स, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हम कैसे निकालते हैं, टोटल सेल्स इक्वल टू ऑर्गेनिक प्लस पीपीसी, ठीक है। उसमें हम जो है यानी कि हम उसमें ऑर्गेनिक सेल्स की भी बात कर रहे होते हैं और उसमें हम एड स्पेंड की भी बात कर रहे होते हैं, यानी कि जितनी हमारी स्पेंडिंग ऑन एड हो रहा है वो तो शामिल होता ही है टोटल में, लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनिक सेल्स भी इसमें शामिल होती हैं, तो इसीलिए हम इसको टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेकॉस क्यों या क्या शो करता है। बेसिकली टेकॉस जो है ये आपकी ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ को शो करता है। जितना ये लोअर होगा उतना अच्छा साइन है कि आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं और ऑर्गेनिकली इम्प्रूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं अमेजॉन सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस की। दिस इज टूल अवेलेबल इन अमेजॉन सेलर सेंट्रल, अमेजॉन ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर होता है ये, जो कि आपको सर्च टर्म, क्लिक शेयर, कन्वर्जन रेट और टॉप 3 क्लिक एसेंस बताता है, जिसकी वजह से आप अपने हाईली कन्वर्टेड कीवर्ड्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंपटीटर्स को देख सकते हैं, अपनी पीपीसी प्रॉपरली टारगेट कर सकते हैं और अपने कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल फॉर पीएल सेलर्स। अब हम बात करते हैं एसकेयू इकोनॉमिक्स की। बेसिकली एसकेयू स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इसका क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपने जिसको आप सेल कर रहे हैं वो कितना आपको प्रॉफिट दे रहा है आफ्टर कटिंग ऑल द कॉस्ट। और कॉस्ट में क्या क्या शामिल है, प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, अमेजॉन फीस, पीपीसी कॉस्ट, रिफंड रेट एंड स्टोरेज कॉस्ट। यानी इन सारी कॉस्ट को इनकर होने के बाद, इन सारी कॉस्ट को कट करने के बाद अब आपका प्रॉफिट कितने आपको प्रॉफिट दे रहा है, अब आपका प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है, तब आप इसको कहते हैं एसकेयू इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद आप चेक करते हैं कि आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। मोस्टली सेलर्स इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते, इसी वजह से उनका प्रोडक्ट और उनका बिजनेस सफ़र करता है। अब हम बात करते हैं की नेटवर्किंग की। बेसिकली इट मींस बिल्डिंग यूजफुल बिजनेस कनेक्शंस विद सप्लायर्स, विद फ्रेट फॉरवर्डर्स, विद अमेजॉन सेलर्स, विद पीपीसी एक्सपर्ट्स एंड एजेंसीज। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इज इक्वल्स टू फास्टर ग्रोथ एंड बेटर डील। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास अक्सर आता है कि कैन वी डू पीपीसी इन यूके मार्केट। यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू। यू कैन डू पीपीसी इन यूके, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। बट डिफरेंस कहाँ पर आता है कि यूके मार्केट जो है वो स्मॉलर है, लेस कंपटीशन है, लोअर पीपीसी है और इजी फॉर बिगनियर्स है। जबकि यूएसए मार्केट इट्स अ वेरी बिग मार्केट, हाई कंपटीशन है, हाई पीपीसी कॉस्ट है और सेल्स वॉल्यूम भी हाई है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पीएल इज इजियर इन यूके बट यूएसए गिव हायर एंड बिगर स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि आपको पीपीसी में सुनने को मिलेंगी, जैसे कि इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम्स योर एड शोन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लिक्स की। क्लिक्स मीन्स हाउ मेनी पीपल क्लिक योर प्रोडक्ट, क्लिक योर एड। सीटीआर मीन्स क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कितने लोगों के सामने आपका प्रोडक्ट आया और कितने लोगों ने उसको क्लिक किया, तो इसको हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। सीवीआर, सीवीआर के ऊपर बात की जा चुकी है, कन्वर्जन रेट को कहते हैं कि कितने लोग आपकी लिस्टिंग को देखकर उस पर बायर्स में कन्वर्ट हुए। एकॉस की बात की जाए तो ये एड कॉस्ट है। टेकॉस की बात की जाए तो ये टोटल एड कॉस्ट है। उसके बाद बात करते हैं रोज की, यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। इसके ऊपर हम अपनी आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद आता है बीएसआर। बीएसआर हमें बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना
अच्छा ग्रो कर रहा है, उसकी क्या सेल्स रैंक है, उसका क्या एक परफॉर्मेंस ट्रैक है। सेशंस से हमें क्या पता चलता है कि कितने लिस्टिंग, कितने लोग हमारी लिस्टिंग को विजिट करने के लिए आए। बाय बॉक्स क्या होता है, आपकी लिस्टिंग के राइट साइड में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है, उसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी काफ़ी। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।